हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज क्लास 8 में हम लेकर आए हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा आप जानते हैं, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है क्लोजर प्रॉपर्टी पूरी तरह से। अगर आप अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बच्चों जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पूरी तरह से देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को स्टार्ट करें। ठीक है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्लास 8 के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वहां से वीडियोस को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं और अपना नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, लास्ट में हमने ये डिस्कस किया कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कब किस नंबर की फैमिली के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है और किस फैमिली के साथ होल्ड नहीं करती। तो आज का जो टॉपिक हमारा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। तो पहले तो इस प्रॉपर्टी को समझा जाएगा, उसके बाद किस नंबर्स की फैमिली के साथ होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई करता है, किस में होल्ड नहीं करता, किस ऑपरेशन के साथ होल्ड करता है, नहीं करता, ये आप खुद ब खुद बताएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा जाए। बच्चों एक बात और सुन लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिविटी भी कहते हैं। कम्यूटेटिविटी तो आपकी बुक्स में मे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की प्लेस पे कम्यूटेटिविटी भी हो, क्योंकि एनसीईआरटी में कम्यूटेटिविटी वर्ड यूज किया गया और डिफरेंट बुक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो कम्यूटेटिव का वर्ड का मतलब क्या है, पहले कम्यूट्स करना। तो कम्यूट्स करने का मतलब क्या होता है, मैं देखो बता रहा हूं। कम्यूट्स, तो कम्यूट्स मींस क्या हुआ, अगर ए है, ए कोई नंबर है। देखो अब तक जो हमने फैमिली पढ़ी है, नेचुरल्स पढ़ा है हमने, होल नंबर पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेचुरल पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, इंटीजर्स पढ़ा है, उसके बाद हमने रेशनल नंबर पढ़ा। अभी तक हमने इतने नंबर्स की फैमिली को डिस्कस किया और मैं ये सोच के चलता हूं कि आपको इन सब नंबर्स में कहीं से भी कोई डाउट नहीं। बच्चों देखो, डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेंगे तो बेटा एक बात मान लीजिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूट करना। कम्यूट करने का मतलब होता है जैसे ए कोई नंबर है, अब यहाँ पर ऑपरेशन मैं ले लेता हूँ ओ ऑपरेशन इन द सेंस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। और हमने बी लिखा, ठीक है, तो ए ऑपरेशन बी हमने किया, हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। अगर हमने ए ऑपरेशन बी किया और फिर हमने एक बार बी ऑपरेशन ए किया, क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, पहले हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को। ए ऑपरेशन बी किया, एक बार हमने ए ऑपरेशन बी किया और दूसरी बार हमने बी ऑपरेशन ए किया। ओ ऑपरेशन होता है, ओ की जगह प्लस भी हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कुछ भी हो सकता है चार में से। ठीक है, तो अगर हमने ए ऑपरेशन बी किया, फिर हमने बी ऑपरेशन ए किया और दोनों ही केस में हमें इक्वल रिजल्ट मिला, मींस दोनों बराबर आ गए। हमने एक बार ए ऑपरेशन बी किया और फिर हमने बी ऑपरेशन ए किया, मींस हमने सेम नंबर को इंटरचेंज कर दिया। ए की प्लेस पर बी को ला दिया, बी की प्लेस पर ए को ला दिया। बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल से। अगर ए ऑपरेशन बी किया और बी ऑपरेशन ए किया और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। बच्चों एक बात समझिए, अगर आप एक लाइन ये समझ गए ना, तो फिर आगे की पूरी वीडियो आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, तो पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कम्यूट्स का मतलब समझ लीजिए। अगर ए कम्यूट कर रहा है बी के साथ, मींस अगर हम ए की प्लेस पर बी को रखें और जो नया नंबर मिले वो आपस में इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, किसके साथ, इस ऑपरेशन के साथ। बात समझ में बच्चों, हम कब कहेंगे कि कोई ऑपरेशन, चलो भाई ऑपरेशन भी लेकर देखते हैं। हो सकता है ए प्लस बी किया और एक बार क्या करेंगे बी प्लस ए। अब आपको चेक करना है इक्वल होगा कि नहीं। अगर इक्वल मिल गया तो हम बोलेंगे एडिशन के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। बस एक लाइन समझना है। अगर यहाँ ए इक्वल नहीं मिला तो हम बोलेंगे एडिशन के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। तो अब आपको खुद से सोचना है और समझ के आंसर करना है कि किस केस में होल्ड करेगी और किस केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो हम कुछ एग्जांपल लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आप पूरी तरह से बूस्टर में चीजों को समझने के लिए और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप काफी हद तक समझ गए। कम्यूट करने का मतलब इंटरचेंज करना है, ए की प्लेस पर बी को ला दिया, बी की प्लेस पर ए को ला दिया, दोनों वैल्यू अलग अलग फाइंड किया,
ठीक है, दोनों वैल्यू अलग अलग फाइंड करके देख लो, अगर दोनों वैल्यू आपस में इक्वल मिल गए तो इसका मतलब श्योर है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही हुआ कि ए की प्लेस पर बी को लाना है, बी की प्लेस पर ए को लाना है, ऑपरेशन सेम होना चाहिए बच्चों। अगर आप एडिशन लेके चल रहे हैं तो आप एडिशन ही लेके चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो डिवीजन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन लेके चलेंगे, आप वहां ऑपरेशन चेंज नहीं कर सकते। तो एक दूसरी प्रॉपर्टी चल रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के साथ। आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स के साथ बिल्कुल सेम पैटर्न होगा जैसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने नेचुरल्स के साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है, फिर हमने होल के साथ डिस्कस कर लिया, फिर हमने इंटीजर के साथ कर लिया, हमने रेशनल के साथ कर लिया, बचा कुछ नहीं। ठीक, यहां भी यही करते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ। अब इसमें भी मैं ए बी सी करके लेके चलूंगा। ए है एडिशन, क्या है भाई? एडिशन। तो चलिए अब आप बताइए, अगर दो नेचुरल नंबर हम लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नेचुरल्स, दो नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, टू नेचुरल्स, देन अब आप बताइए क्या a प्लस बी, हमने एक बार a प्लस बी किया क्योंकि ऑपरेशन हमारा प्लस का चल रहा है, कोई डाउट नहीं रखना। आपको क्या करना है, a और b को कम्यूट कराना है, इंटरचेंज कराना है, ऑपरेशन सेम रखना है। हमने एक बार a प्लस बी किया और एक बार b प्लस a किया। बच्चों बताओ मुझे, क्या ये दोनों सेम मिलेगा कि नहीं? अगर आपको दो नेचुरल नंबर लेने, कोई भी ले सकते हो, आपने दो नेचुरल नंबर लिया, आपने एक बार a को b के साथ जोड़ा, फिर आपने b को a के साथ ऐड किया। अब मुझे बताओ सेम आंसर मिलेगा कि नहीं बच्चों? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? बस इतना बोल दो, इक्वल होंगे कि नहीं? अगर इक्वल हो गए तब तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड किया। और बच्चों आप जानते हो, हम a में b को ऐड करें या b में a को ऐड करें, दोनों ही केस में हमें सेम रिजल्ट मिलता है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन natural number with addition. Okay, so commutative property holds with addition. तो एडिशन के साथ भाई क्या हो गया? ए होल्ड कर रहा है कि नहीं? बात बताओ, एग्जांपल लेके देखो, एग्जांपल देखिए, 3 + 5 किया, 5 + 3 किया, क्या है? दोनों इक्वल है क्या? क्योंकि ये भी 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। ठीक है, तो क्या होगा? ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स किसमें भाई? होल्ड्स किसमें होल्ड कर रहा है? इन नेचुरल नंबर्स। किसके साथ? नेचुरल नंबर्स विथ एडिशन। सब कुछ मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, समझ जाना, ठीक है? किसके साथ होल्ड कर रहा है? एडिशन के साथ होल्ड किया। किसमें? नेचुरल नंबर में एडिशन के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। बच्चों मैं समझ रहा हूं कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो जरूर बताएं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ आपके लिए हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो बताने का कोई अभिप्राय नहीं, ठीक है? तो अभी मैं मान के चलता हूं नेचुरल नंबर एडिशन के साथ होल्ड कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? चलिए इरेज करते हैं अभी। अब सब्ट्रैक्शन के साथ बताइएगा, थोड़ा अब तेजी से चलेंगे। एक समझ में आ गया पूरी तरह से? बिल्कुल सही। अब आप चेक करना कि ए और बी को इंटरचेंज करने पर क्या सेम वैल्यू मिलता है क्या? अगर मिल गया तब तो है, अगर नहीं मिला तब तो नहीं। और हाँ बच्चों, सारे नेचुरल के साथ ट्रू होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने ए के साथ 0 ले लिया, 0 0 ले लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको सारे नंबर के साथ इसको दिखाना है। इसमें बी लेते हैं अभी, सब्ट्रैक्शन। चलिए बताइए सब्ट्रैक्शन के साथ इसका क्या बिहेवियर होगा? हियर a माइनस बी किया एक बार और b माइनस ए किया। अब आप बताइए a माइनस बी और b माइनस ए क्या इक्वल होंगे? पहले एग्जांपल देख लो भाई। 2 - 8 करो, 8 - 2 करो, क्योंकि इंटरचेंज करना, यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ a विद b। ओके, इंटरचेंज कर दो a के साथ b को, बस ऑपरेशन चेंज नहीं करना। 2 - 8 यू विल गेट -6, 8 - 2 यू विल गेट 6। बच्चों ये बताओ -6 और 6 क्या दोनों सेम नंबर है क्या? अगर इंटीजर पढ़ने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि -6 और 6 सेम नंबर है क्या,
तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही आंसर है। सेम नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो यहाँ आपको क्या मिला? a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो क्या हो गया? नॉट कम्यूटेटिव। यहां पर कम्यूटेटिव है क्या? तो यहां लिख दो सिंपली नॉट कम्यूटेटिव। यहां पर क्या है? नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं है भाई, माइनस के साथ नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। सिंपल एक लाइन में लिख दो नॉट कम्यूटेटिव। एडिशन के साथ है? हाँ है। मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा कि नहीं? बिल्कुल सही, आगे डिस्कस करेंगे, क्यों इतनी जल्दबाजी? चलिए भाई, सब्ट्रैक्शन के साथ नहीं है, बिल्कुल मान के चलो। एग्जांपल देख लो, अभी मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं। 2 माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 8 माइनस 2, बिकॉज व्हाट इज द रीजन? माइनस 6 नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, अभी समझ में आ गया बच्चों? अगर ए इक्वल नहीं हुआ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं, अगर इक्वल हो गया, यहां पर नहीं चेक करना कि नेचुरल नंबर में जाता है, न्यू क्लोजर में चेक करना था। क्लोजर की प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस हुई है, क्लोजर की प्रॉपर्टी याद रखना, कम्यूटेटिव को याद रखना। ठीक है, डाउट ना हो दोनों में कि नहीं इसका उसमें उसका इसमें ना हो जाए हमारे पास, तो अपना डाउट क्लियर करके अपने से सेट करके चलते रहो। सब्ट्रैक्शन हो गया, चलिए मल्टीप्लिकेशन के साथ थोड़ा तेजी से बढ़िए। अब मुझे आप बताते रहेंगे किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा। सी हो गया मल्टीप्लिकेशन। बच्चों एक साथ बताना, क्या मल्टीप्लिकेशन में अगर हम दो नंबर ले रहे हैं नेचुरल के, उनका मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बी कराया फिर बी मल्टीप्लाई ए कराया, सेम आंसर आएगा क्या? एग्जांपल देख लो पहले ही, 3 मल्टीप्लाई 4 किया, 4 मल्टीप्लाई 3 किया, दोनों का रिजल्ट बताओ बच्चों। 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया, दोनों बराबर है क्या? बराबर, यहाँ भी बराबर आएगा। तो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो हियर क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड किया कि नहीं? तो हियर नेचुरल्स holds commutative property with multiplication लिख दे। कोई डाउट है? मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या है भाई? होल्ड करता है कि नहीं? कर रहा है। बात एक लाइन में खत्म हो गई। मल्टीप्लिकेशन के साथ होल्ड कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, तो कर रहा है तो अच्छा है, करने दो। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। हाँ, एग्जांपल लिख लेना, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 3, सेम आएगा। ठीक है, बहुत सही। अभी डी देखो, डिवीजन के साथ बताना, डिवीजन के साथ क्या बिहेवियर होगा? डिवीजन के साथ क्या होगा? होल्ड करेगा कि नहीं? होल्ड करेगा कि नहीं? बिल्कुल सही। ए को डिवाइड किया बी से और बी को डिवाइड किया ए से, क्या सेम आंसर आएगा? 12/2 किया, 2/12 किया, क्या आंसर आएगा? यहां तो आ जाएगा 6, यहाँ क्या आएगा? 1/6। दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं सर। तो नॉट कम्यूट्स, यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड किया क्या? नहीं किया, याद रखना, नहीं किया। नॉट कम्यूटेटिव, एग्जांपल लिख लेना। ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? इसी के साथ नेचुरल नंबर खत्म हो गया। नेचुरल नंबर पूरी तरह से खत्म हो गया, समझ में आया? अब सिंपली होल नंबर का एक साथ मैं बताऊंगा, आप होल नंबर का लिखिएगा। चलिए, नेचुरल्स हो गया, अभी होल नंबर देखते हैं दूसरा। अब होल नंबर पे मैं ऑपरेशन लिखूंगा, आप बताइए कम्यूटेटिव है या फिर नहीं है। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा चलेगा होल नंबर्स। होल नंबर्स, जो होल नंबर्स में ऑपरेशन पहला रहेगा एडिशन का। ठीक है, कम्यूटेटिव होगा कि नहीं बताना सब? एडिशन। ठीक है, ADDITION। ठीक है, सब्ट्रैक्शन देखते रहो, मल्टीप्लिकेशन चेक करके बताना हो रहा है कि नहीं। आपको दो एलिमेंट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, चेक करना है कि दोनों अगर हम इंटरचेंज कर दें वैल्यू ए को बी के साथ, बी को ए के साथ, वैल्यू अनचेंज होना चाहिए, ऑपरेशन बिना चेंज किए। ठीक है, तो चलो आगे देखो, थोड़ा तेजी से बढ़ो, बताते रहिए, जल्दी जल्दी लिखते रहिए। एडिशन के साथ होल्ड करेगा? यस, होल्ड्स। यहां होल्ड करेगा? सब्ट्रैक्शन के साथ? नो, नॉट कम्यूटेटिव, मैं सीधे लिख रहा हूं। फिर यहां होल्ड करेगा? मल्टीप्लिकेशन के साथ होल्ड करेगा भाई। डिवीजन के साथ? नो, नहीं करेगा, सिंपली नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये कम्यूट कर रहा है विथ एडिशन,
कम्यूट कर रहा है विथ मल्टीप्लीकेशन बट नॉट कम्यूटिंग विथ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये दोनों कम्यूट कर गया, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में देखिएगा अंत तक कम्यूट करेगा। a प्लस बी करो, b प्लस a करो, यू विल गेट द सेम आंसर, बट a माइनस बी, b माइनस a बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो अभी तक तो सही है होल नंबर में, ठीक है। थोड़ा बताओ इंटीजर में क्या बिहेवियर होगा, तो जो इंटीजर के लिए भी सेम लिख लो, इंटीजर में भी सेम रहेगा। इंटीजर्स में क्या होता है, एडिशन के साथ वही करेगा, एडिशन के साथ होल्ड करेगा, सब्ट्रैक्शन के साथ नहीं करेगा। आपको चेक क्या करना है, a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a और नॉट। सब्ट्रैक्शन में क्या चेक करना है, तो बताओ क्या a माइनस बी करोगे और b माइनस a करोगे दोनों इक्वल मिलेगा क्या? सारे नंबर के साथ होना चाहिए, पर्टिकुलर एक नंबर के साथ हो गया तो वही हो गया। 1 माइनस 1 किया सर, 1 माइनस 1 किया, दोनों इक्वल आ गए। नहीं, सारे के साथ चेक करो, 2 3 के साथ करो और 3 2 के साथ करो, क्या मिल रहा है क्या? नहीं, सोचो बताओ मुझे, मिल रहा है तो बताओ, अगर मिल रहा है तो भाई स्टेटमेंट चेंज किया जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। एक बार देखना, थोड़ा डेडिकेशन रखोगे बाबू, डेडिकेशन नहीं रखोगे ना तो चीजें बहुत ही टफ लगेंगी। चलो अब आते हैं थोड़ा रेशनल्स पे, ठीक है। इंटीजर्स हो गए, रेशनल। चलो रेशनल्स में क्या होगा, अगर दो रेशनल को हम ऐड करते हैं तो 3/4 करो, 4/3 करो इज इक्वल, यस बोथ आर इक्वल। 3/4 करो, 4/3 करो, या फिर दूसरा कोई नंबर लो माइनस करके चेक करो क्या मिलेगा, इक्वल। ठीक है, 1 बाई 1 एग्जांपल लेके देखते हैं होल्ड करने के लिए। चलो यहाँ देखो, 3/4 किया प्लस 4/3 किया, पहले केस में करना है, और 3/4 किया, नहीं इंटरचेंज करो, 4/3 किया मान लो और इस बार प्लस 3/4 करो, चेक करोगे दोनों इक्वल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, ये चेक करने का काम आपका है। चेक करना, लेफ्ट हैंड साइड अलग करना, उधर अलग करना, देख लेना। यहाँ क्या चेक करोगे, उसी में माइनस कर देना, तो क्या करना, 3/4 अलग लेना, -4/3 बार करना, फिर 4/3 -3/4 करना, देखना इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में आता है, बिल्कुल समझ गए होंगे, इसीलिए बोल रहे थे अगर एक बार समझ गए ना तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब तक का सबसे इजी प्रॉपर्टी है, बस a और b को चेंज करो, ऑपरेशन चेंज नहीं करना। अगर वैल्यू सेम मिल गया तब तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर नहीं मिला तो बच्चों एक लाइन में लिख लेना कि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। अगर a और b के बीच का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन को बिना चेंज किए हम a और b को इंटरचेंज कर दे, a की प्लेस b को लिख दे, b की प्लेस पर a को लिख दे और वैल्यू सेम आ जाए दोनों केस में, तो बोलेंगे हाँ एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। और आपको बस इतना याद रखना है, सारे नंबर के साथ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा, सबके साथ एडिशन मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा, लेकिन डिवीजन सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करेगा। बात क्लियर है? a/b करो, b/a करो, क्या सेम नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन a मल्टीप्लाई b करो, b मल्टीप्लाई a करो, यू विल गेट द सेम आंसर इन ऑल द केसेस, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, अभी तक सबके केस में मिलेगा। तो चलो एक फाइनल टेबल बनाते हैं और सबको सॉर्ट आउट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेबल देख लो भाई, एक टेबल बना लेंगे, सारा रूट हो गया, एक में ही एक बार टेबल देखिएगा सब प्रिपेयर हो जाएगा। चलो टेबल देखिए, कुछ ऐसे टेबल बनाते हैं हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेबल। बच्चों याद होगा हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में भी एक टेबल बनवाया था, याद अगर आ रहा होगा नोट्स में आप देखिएगा पीछे, एक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में भी टेबल बनवाया था जो बहुत हेल्पफुल था, जिसको देख के आप पूरा पीछे का रिवाइज कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेबल, चलो ये टेबल बनाते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, ऑपरेशंस लिखा जाएगा, एक तरफ ऑपरेशंस लिखेंगे, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे हम लोग नंबर्स। क्या लिखेंगे? नंबर्स। तो चलो यहाँ ऐसे कर लो, ऐसे। तो अब भाई ए ऐसे कर लो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे करते हैं, ए ऐसे। इधर लिखा जाएगा ऑपरेशंस, ठीक है, अभी सही लग रहा है, ऑपरेशंस, और यहाँ लिखा जाएगा नंबर्स। चलो बताना, अभी टेबल को समझ में आ जाएगा। यहाँ है पहला एडिशन, ऑपरेशन कौन सा पहला? एडिशन कर दिया, फिर सब्ट्रैक्शन, बच्चों मन से बनाओ टेबल, मेरी तरह नहीं जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर क्या कर दिया, सब नहीं आ पाएगा क्या जी, मल्टीप्लिकेशन हो गया। चलो देखते हैं, डिवीजन को DIV लिख देते हैं, समझ जाना। आ रहा है कि नहीं स्क्रीन पे, एक बार मुझे चेक करने दो। ऐसा तो नहीं कि मैं लिख रहा हूँ आप देख ही नहीं पा रहे हो, एक बार मुझे चेक करने दो, ठीक है। हाँ अभी तक तो सब सही है। चलो नंबर्स में क्या क्या पढ़े हो, सब नंबर बता दो। नेचुरल्स पढ़े हो, ठीक है, नेचुरल पढ़े हैं सर। होल नंबर पढ़े हो, बिल्कुल सही, होल नंबर भी पढ़े हैं।
इंटीजर्स पढ़े हैं क्या? ठीक है, इंटीजर्स भी पढ़े हैं। फिर बताइए रेशनल्स पढ़े हैं क्या? अभी रेशनल्स भी पढ़े हैं आप लोग। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, बस आप बताते जाइएगा किसमें होल्ड करता है और किसमें होल्ड नहीं करता। जिसमें होल्ड करेगा वहाँ टिक लगाया जाएगा, ठीक है, जिसमें होल्ड नहीं करता वहाँ क्रॉस किया जाएगा। बहुत ही सिंपल टेबल बना रहे हैं, आप सब समझ सकते हैं टेबल को, ठीक है। तो टेबल बनाना बहुत ही आसान है। एक जनरल आइडिया है कि टेबल बनाने का मतलब क्या है जी, चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाए वही आपका बेस्ट टेबल है, ठीक है। तो चलो, नेचुरल्स एडिशन के साथ क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है? a प्लस बी किया b प्लस a क्या सेम आंसर मिलेगा? मिलेगा। तो यहाँ लिखिए यस, ये करता है भाई, टिक लगा सकते हैं, टिक लगाना है तो लगा दो। सब्ट्रैक्शन के साथ नो, नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन के साथ करता है, क्योंकि a मल्टीप्लाई b किया b मल्टीप्लाई a किया सेम आंसर मिला है आपको। डिवीजन के साथ नहीं किया था, होल नंबर में सेम एक था पैटर्न, यस। सब्ट्रैक्शन में नहीं किया था, मल्टीप्लिकेशन में किया था, डिवीजन में नहीं किया। तो भाई अब तो कुछ समझ गए होंगे, नो, यस। तो अब सबको एक साथ देख रहे हो अपने सामने, तो अब आप एक अच्छे से रिजल्ट पे पहुंचिएगा। नो, अभी तक सब सही है। अभी टेबल देख लो भाई, एक बार अच्छे से टेबल देख लो। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यस है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, बाकी सब में नो, कहीं और होल्ड नहीं कर रहा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो लास्ट का 1 मिनट दीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। टेबल जरूर बना लेना, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करो, पॉज करो, भाई टेबल बना लो। अब लास्ट में सारा एक लाइन में लिख दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर एक रिमार्क लिखा जाएगा, एक रिमार्क लिखा जाएगा, ठीक है। थोड़ा रिमार्क देखते हैं अभी। रिमार्क, चलिए रिमार्क पॉइंट 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन नेचुरल, मैं सिंबल यूज करता हूं, नेचुरल होल इंटीजर एंड क्यू, आप जेड भी लिख सकते हैं, फॉर किसके लिए? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। किसके साथ होल्ड करता है? मल्टीप्लिकेशन ओनली। तो भाई ये आपका रिमार्क याद रखना, एडिशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ, एन डब्ल्यू आई क्यू, एन फॉर नेचुरल, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, आई फॉर इंटीजर और क्यू फॉर रेशनल। तो इन सब के साथ ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। बाकी किसी ऑपरेशन के साथ अगर हम बात करें डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन का, तो उसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। अभी तक का जो भी बताया गया, मैं उम्मीद रखता हूं आप समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे बच्चों, आपके लिए बिल्कुल ही एक ऑप्शन है जो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तुरंत ये नहीं आया सर समझ में, मैं फिर से वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपने क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ बेटर सीखेंगे, ठीक है। अगर वो बेहतर करेंगे आपको भी प्राउड फील होगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कहेंगे नहीं कुछ तो अच्छा मिल रहा है। तो फ्री ऑनलाइन क्लास उत्थान बैच आपके लिए लेकर आया है, आप उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए। अगर पेरेंट्स मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के साथ शेयर करिए, उनसे कहिए कि इस चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही फ्री ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लेकर आए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ नहीं, ये वीडियो भाई जरूर शेयर करें अपने सभी परिचय के लोगों के साथ, जहां तक कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर हो और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।